तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा लिस्ट, टेक्स्ट एरिया और तीसरा लेवल। इन तीनों टैग के बारे में आज अच्छे से हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ आपको डेटा लिस्ट समझाता हूँ। तो अगर मैं डेटा लिस्ट यहाँ पे टैग बनाऊँ और इसके अंदर कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करवाऊँ जिनको मैं वैल्यू दे देता हूँ मैंगो, एप्पल और बनाना। ठीक है, सेव करते हैं। ये हमें नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि इसको हमको लिंक करना पड़ता है इनपुट के साथ। तो इनपुट के साथ हम कैसे लिंक करेंगे? यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे इनपुट और इसके अंदर हमें देना होगा एक लिस्ट एट्रीब्यूट और लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमें प्रोवाइड करवानी होगी आईडी, जिस डेटा लिस्ट को हम इसके साथ लिंक करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक आईडी फ्रूट्स और इस फ्रूट्स को मैं डाल दूँ इस लिस्ट के अंदर और अब सेव करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट आ गया। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मैं यहाँ पे देखो मैंगो, एप्पल, बनाना मुझे मिल रहा है। तो अगर जब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और या फिर मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। देखो मैं जैसे इसके अंदर आया तो मैं अगर यहाँ पे एम लिखूँ तो मैंगो मुझे मिल गया, और एप्पल लिखूँ APPL तो एप्पल मुझे मिल गया। ऐसे फिल्टर में कर सकता हूँ, राइट। और मैं ऐसे करके इधर से नीचे अप डाउन की से इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा लिस्ट काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया नेम आईडी को हटा देते हैं, जब फॉर्म की बात आएगी तब काम में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे है। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कॉल्स। इसको मल्टीपल कॉलम्स दे सकता हूँ। अभी के लिए मान लो मैंने इसको कहा कि भाई 10 कॉलम दूंगा बस, तो मैंने इस तरीके से सेव करा तो इतनी सी विड्थ हो गई। ठीक है, कॉलम आ गए। विड्थ हाइट आप कंट्रोल कर सकते हो किसके साथ? स्टाइल CSS के साथ भी, बट अभी के लिए हम कॉल्स और रो को समझते हैं। मैंने यहाँ रोज दी इसको 20, तो देखो बड़ा हो गया। ऐसे ही मैं 50 कितनी रो देना चाहूँ उतना वही बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट होता है जो जानना आपको जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं रैप। अब रैप के अंदर हार्ड है और सॉफ्ट है। हार्ड और सॉफ्ट क्या है मैं समझाता हूँ। देखो पहले इसको रो को थोड़ा कम कर देते हैं, 5 ही कर देता हूँ। अब हार्ड और सॉफ्ट को ठीक से समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने कुछ टाइप करा, ठीक है, हार्ड भी सेम काम कर रहा है। अगर मैं सॉफ्ट लिखूंगा तो वो भी सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, देखो सेम तरीके से काम कर रहा है, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो आपने प्री टैग पढ़ा था। प्री टैग के अंदर आप जैसा लिखते थे वैसा दिखाई देता था। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने यहाँ पे सॉफ्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आपने जैसा लिखा है ना वैसा जाएगा, पर जैसा लिखे से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इस केस में आपने एक बार भी एंटर नहीं मारा। आपको दिखेगा तो बिल्कुल रैप हुआ, लेकिन जब जाएगा तो एक ही लाइन में चले जाएगा, क्योंकि आपने इसको तोड़ा नहीं, ऐसे तोड़ा नहीं, राइट। अगर अब ये ठीक जाएगा, लेकिन पहले आपने तोड़ा नहीं था तो ये सेम लाइन में ही जाएगा, करेक्ट। तो ये सॉफ्ट के केस में होता है। हार्ड के केस में ये अपने आप रैप हो जाएगा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, मिन लेंथ है, वो इनमें काम करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लिख दूं तो इससे ऊपर आप टाइप नहीं कर पाओगे इसके अंदर, पर ये मैक्स लेंथ सभी इनपुट वगैरह में भी काम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट एरिया काम करता है। अब बात करते हैं अपने लेवल टैग के बारे में। अब लेवल आप बोलोगे यार लेवल में क्या सीखना है? सिंपल लेवल तो दे देते हैं। ऐसे लेवल लिख दिया, उसके अंदर कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे हो गया लेवल, बस हो गया लेवल। नहीं, ऐसा नहीं है। लेवल में जो 4 एट्रीब्यूट है ना, ये है सब कुछ। ये तय करता है कि किसके साथ इसको लिंक होना है। अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एक इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, कुछ भी आप ले सकते हो, और इसको मैंने एक दी आईडी। ठीक है, आईडी दी और यहाँ पे हमने एक लेवल बनाया। सबसे पहले जब आप इसके साथ लेबल अटैच कर देते हो इनपुट के साथ, तो जो एसेसिबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो एसेसिबल लोग हैं उसके उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि फिर ये और अच्छे से रीड करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे भी ऐसे लिखूँ, लेवल, इधर लिख देते हैं नेम, राइट। तो हमें क्या पता लगा कि भाई ये नेम इसके साथ आना है, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक BR टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ईमेल। इस तरीके से सेव करते हैं, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कहीं भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा। देख रहे हो, नेम ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ ये लिंक हो जाए। जब लेबल नेम पे क्लिक करूँ या ईमेल पे क्लिक करूँ तो फोकस मेरा डायरेक्टली इस पे चले जाए, ये पूरा एक लिंक्ड हो जाए साथ में। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसको एक ID देते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, और जो इसकी ID है वो हम इस 4 के अंदर डाल देंगे। तो अब ये दोनों आपस में लिंक हो गए। ऐसे ही अगर मैं इस ईमेल को 4 के अंदर डाल दूं और इसकी आईडी भी ईमेल रख दूं, या कुछ भी जो भी आईडी होनी चाहिए वही 4 के अंदर आपको डालना होगा। तो मैं इसको सेव करता हूं। देखो जब मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा तो फोकस मेरा सीधा इनपुट पे चले जाएगा। देखा है ना इंटरेस्टिंग? तो हमेशा ध्यान रखना लेबल किस तरीके से काम में आता है।
अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये मत सोचना कि इनका साथ में होना ज़रूरी है, इनको हम कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब ये 4 यहाँ पे है ना, ये नेम वाला यहाँ पे, अगर मैं इसको कहीं पे भी रख देता, पर ऐसा करना मत, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिंक है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे BR टैग लगा दिए और इसको कहीं भी फेंक दिया, तो देखो लेबल कहाँ पर, नेम कहाँ पड़ा हुआ है, नेम पे क्लिक करूँगा तो सीधा वहाँ पे फोकस जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपस में लिंक है, बट ऐसे आपको कभी रखना नहीं है, इनको साथ में ही रखना है, मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।